नमस्कार दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टवाल स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम आपको मिक्सर में एलिगेशन के रिगार्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना बताएंगे। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक बर्तन में दूध और जो पानी का मिश्रण का जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 100 लीटर दे रखा है, ठीक है। जिसमें 1/4 भाग दूध है, इसमें 20 लीटर मिश्रण निकाला और P लीटर दूध मिला दिया जाए तो अनुपात पहले का उल्टा हो गया। फिर हमने Q लीटर पानी मिला दिया तो अनुपात वो फिर से पहले का उल्टा हो गया। तो Q माइनस P का हमको मान बताना है, ठीक है। तो देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या बोला, देखो पहले तो मिश्रण कितना दे रखा है, 100 लीटर दे रखा है, जिसमें 1/4 भाग क्या है, दूध है। इसमें से 20 लीटर निकाला गया है। तो देखो 100 लीटर है, 100 लीटर में से 20 लीटर निकाल लिया तो कितना हो गया, 80 लीटर हो गया। टोटल मिश्रण कितना हो गया, 80 लीटर हो गया। 30 लीटर निकाला है तो इसका 1/4 भाग निकालेंगे। तो 20 लीटर का 1/4 भाग निकालेंगे तो 1/4 क्या है, दूध है, जो 80 लीटर है, सॉरी। तो इसने 20 लीटर मिश्रण निकाल लिया तो फिर देखो कितना बचा, 80 लीटर बचा। तो 80 लीटर का देखो 1/4 भाग क्या है, दूध है, क्या है, दूध है। तो 80 का 1/4 कितना हो गया, 20 हो गया। अगर 20 लीटर दूध है तो पानी कितना हो जाएगा हमारा, 60 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60 लीटर हो जाएगा। तो मिल्क और जो वाटर का रेशियो कितना हो गया, 20:60 हो गया, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि और P लीटर दूध मिला गया। इसके बाद इसने क्या मिला दिया, इसमें P लीटर दूध मिला दिया गया तो अनुपात और पहले का उल्टा हो गया। क्या हो गया, पहले का उल्टा हो गया। देखो इसने पहले देखो क्या बनाया है, P लीटर दूध मिलाया तो पानी के रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। क्या होगा, पानी का रेशियो वो का वही रहेगा, तो 60 का 60 रहेगा। और अनुपात देखो यहाँ पे कितना हो रहा है, 1:3 हो रहा है ना। देखो 0 से 0 काट दो, 1:3 हो रहा है। तो अनुपात कितना होना चाहिए, 3:1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3:1 होता है। तो 60 को 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो गया। और ये अनुपात 3:1 हो गया, ठीक है। इतना हो गया। फिर हमने Q लीटर पानी मिला दिया। अब इसने यहाँ पे देखो Q लीटर पानी मिलाया है तो दूध का जो अनुपात दे रखा है वो का वही रहेगा। दूध का अनुपात कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। तो अनुपात वो फिर से उल्टा हो गया। मतलब अनुपात कितना होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। 180 को जब 3 से गुणा करें 18 54 कितना हो गया, 540 आ गया। कितना आ गया, 540 आ गया। तो Q माइनस P का मान बताना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे देखो Q का मान कितना होगा, 500, मतलब 60 से 540 हो रहा है। तो 540 में से 60 निकालेंगे तो कितना हो गया, 480 हो गया। Q का मान कितना हो गया, 480 हो गया। माइनस P का मान देखो कितना, 180 में से 20 निकालेंगे तो कितना हो गया, 160 हो गया। क्योंकि देखो 20 से 180 हो रहा है ना। तो P का मान कितना हो जाएगा, 20 से 180 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है, 160 बढ़ रहा है। कितना हो रहा है, 160 बढ़ रहा है। तो 480 में से 160 घटा देंगे हम, ठीक है। 0 का 0, ये 2 का 2, ये कितना है, 320 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 320 लीटर आ जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, वो भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण है। मिश्रण की मात्रा कितनी दे रखी है, 100 लीटर दे रखी है। देखो टोटल मिश्रण मान लेते हैं, मिश्रण है जिसकी मात्रा टोटल कितनी दे रखी है, 100 लीटर दे रखी है। जब इसमें 110 लीटर दूध और 130 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 3:3। मतलब क्या हो जाता है, 1:1 होता है, मतलब बराबर हो जाता है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करिए, ये हमको बताना है, ठीक है। तो ये मिश्रण है, इस मिश्रण में 110 लीटर हमने क्या मिला दिया, दूध मिला दिया, और 130 लीटर क्या मिला दिया हमने, पानी मिला दिया। क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो टोटल देखो कितना हो जाएगा, मिश्रण देखो कितना हो जाएगा। पहले तो 100 लीटर दे रखा था, 100 लीटर में 130 लीटर, 110 लीटर तो क्या मिला दिया इसने, दूध मिला दिया, और 130 लीटर क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, 400, कितना हो जाएगा देखो, 100 100 200, 100 200 और एक 300, ठीक है। कितना, 300। तो टोटल कितना हो जाएगा, 340 लीटर हो जाएगा। टोटल मिश्रण कितना हो रहा है, 340 लीटर हो रहा है पूरा मिलाने के बाद, ठीक है। तो लेकिन इसमें देखो दूध और पानी का जो अनुपात है वो कितना हो रहा है, 3:3, मतलब बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूध भी बराबर है और पानी भी, दोनों क्या है, बराबर मात्रा में है, ठीक है। तो 340 में 2 का भाग दो तो कितना हो गया, 170 हो गया। क्या हो गया, 170 हो गया, ठीक है। तो 170 लीटर ही क्या है, दूध है, और 170 लीटर क्या है, पानी है। क्योंकि अनुपात यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, ठीक है। तो 170 लीटर क्या हो गया यहाँ पे, दूध हो गया, और 170 लीटर क्या हो गया यहाँ पे, पानी हो गया, ठीक है। अब देखो 170 लीटर कैसे हुआ, क्योंकि पहले देखो 110 लीटर मिलाया है इसने। क्या बोला कि 110 लीटर दूध और 130 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो शुरुआती मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताना हमको, इनमें स्टार्टिंग में कितना था ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखो 170 के साथ मतलब जो 60 लीटर मान लो स्टार्टिंग में 60 लीटर दूध था, उसमें जब 110 मिलाया तभी तो 170 हुआ है ना।
तभी तो 170 हुआ, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में अगर हम मान लेंगे 60 है, उसमें जब 110 मिलाएंगे तभी तो वो 170 हुआ है। ठीक है, स्टार्टिंग में पानी देखो ये कितना है, देखो इस 170 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 170 होना चाहिए, मतलब क्या था 40 लीटर था। स्टार्टिंग में पानी कितना था 40 लीटर था, 40 में जब 130 मिलाएंगे तो 170 हो गया, तभी तो 170 हुआ मिलाने के बाद। तो इनिशियल पूछा है तो इनिशियल में देखो 60:40 था, क्या था 60:40 था, एक बिंदु से एक बिंदु कट गई, इसमें देखो 3 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना रेशियो हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो शुरुआत में मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो रहा है हमारा 3:2 हो रहा है। इस प्रकार से ऑप्शन 20 में हमारा सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है SSCHSL 2022 में आया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक मिश्र धातु के 350 ग्राम में तांबा और कांस्य का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है 3:4 है। तो इस अनुपात को 4:3 बनाने के लिए तांबे की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। तो मतलब क्या बनाना, तांबे की मात्रा मिलानी चाहिए, तो कांस्य का जो अनुपात है वो क्या करना है हमको बराबर करना है। सीधी सी बात है, क्या करना है बराबर करना है। देखो पहले 3:4 दे रखा है तांबा और कांस्य, तांबा को हम T लिख लेंगे, कांस्य को हम C लिख लेंगे। ठीक है, तो इस अनुपात को क्या करना है 4:3 बनाने के लिए तांबे की कितनी मात्रा मिलानी होगी, मतलब तांबे की मात्रा मिलानी है तो कांस्य के अनुपात को क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा। तो 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया, 12 मतलब 4 का 12 में कितनी बार गया 3 बार गया, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे और इसको पूरे को क्या कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। किससे कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। जब इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 9:12 हो जाएगा, कितना हो गया 9:12 हो गया, ये हमारा हो जाएगा देखो 4 को 16 अनुपात कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कांस्य का अनुपात क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, ये हमको करना था। अब 9 कितना हो गया 9 2 11 मतलब कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो रहा है 21 हो रहा है। और यहाँ पे देखो 9 से 16 जा रहा है, मतलब 7 की वृद्धि हो रही है, कितना हो रहा है 7 की वृद्धि हो रही है। 7 अनुपातों में क्या हुआ चेंज हुआ है, तो कितना अनुपात 7 अनुपात में चेंज हुआ है। ठीक है, देखो 9 और 12 मतलब टोटल अनुपात कितना हो रहा है 21 है, कितना है 21 है। तो 21 अनुपात का मान किसके बराबर हो रहा है 350 के बराबर हो रहा है, किसके बराबर हो रहा है 350 के बराबर हो रहा है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा, देखो 7 का भाग दे तो 7 का इसमें 3 बार चला गया, इसमें कितने वाला 50 ग्राम। तो 3 अनुपात का मान किसके बराबर हो गया 50 ग्राम के बराबर हो गया। हमको 7 अनुपात का मान ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है 7 अनुपात का मान ज्ञात करना है, क्योंकि देखो 9 से 16 में तो 7 अनुपात का अंतर हो रहा है ना, तो हमको 7 अनुपात का मान ज्ञात करना है। 3 का 50 ग्राम है तो 7 का कितना हो जाएगा 50/3 गुणा 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50/3 गुणा 7 हो जाएगा। और इसके साथ में जो 35 350 हो जाएगा। 350 में क्या करना है 3 का भाग देना है, क्या देना है 3 का भाग देना है। ठीक है, 350 में हम 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा देखो 116.67 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 116.67 आ जाएगा ग्राम आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन ए है, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो ध्यान क्या देना है कि देखो इसमें तांबा मिला रहा है, तांबा मिला रहा है तो जो कांस्य का जो रेशियो है वो दोनों बराबर करना है, क्या करना है बराबर करना है। तो बराबर करना है तो इसको 3 से गुणा कर दिया, इसको 4 से गुणा कर दिया, यहाँ पे देखो दोनों का रेशियो बराबर हो गया। ठीक है, अब देखो हमें टोटल अमाउंट दे रखे देखो 350 ग्राम मिश्र धातु के 350 ग्राम दे रखे ना टोटल। तो यहाँ पे टोटल कितनी हो रही है अनुपात में 9 और 12 मतलब कितनी हो 21। 21 अनुपात का मान किसके बराबर दे रखा है 350 ग्राम के बराबर दे रखा है। तो 3 का कितना हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 50 ग्राम हो जाएगा। हमको 7 का ज्ञात करना है, क्योंकि देखो 9 से 16 में जा रहा है मतलब 7 का अंतर है, हमको 7 का ज्ञात करना है। तो 50/3 गुणा 7 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 350 में जब 3 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 116.67 ग्राम, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब दूध और पानी के मिश्रण में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो नए मिश्रण में क्या होता है 25% दूध होता है। जब नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में 40% दूध हो जाता है। तो मूल मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखो बड़ा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो नए मिश्रण में 25% दूध होता है तो मिल्क और वाटर का रेशियो निकालेंगे हम। देखो 25% दूध होता है तो पानी कितना हो गया 75% हो गया, कितना हो गया 75% हो गया, मतलब 1:3 हो गया, कितना हो गया 1:3 हो गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि जब नए मिश्रण में 2 लीटर दूध मिलाया जाता है, जब 2 लीटर दूध मिलाया जाता है तो परिणामी मिश्रण में 40% दूध होता है। तो 40% दूध होता है तो पानी कितना हो गया 60% हो गया, कितना हो गया 60% हो गया। तो रेशियो कितना हो गया 2:3 हो गया, क्या हो गया 2:3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दूध मिला रहा है तो पानी का रेशियो तो क्या हो रहा है सेम हो रहा है। इसमें क्या हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है, रेश अनुपात में क्या हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है 1 अनुपात में। तो वो किसके बराबर दे रखी है 2 लीटर के बराबर दे रखी है। 1 में वृद्धि हो रही है तो अनुपात किसके बराबर दे रखी है 2 लीटर के बराबर दे रखी है। 1:3 दे रखा है तो 1 का मान 2 है, 1 का मान क्या है 2 लीटर है। तो 3 का मान कितना हो जाएगा 1 का मान 2 लीटर, तो 3 का मान कितना हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 लीटर हो जाएगा। अब देखो ये तो क्या हो गया
ये इसके बाद है 25% दूध होता है 1 लीटर पानी मिलाने के बाद। तो 1 लीटर पानी मिलाया मतलब पहले इनिशियल में कितना था, वो 5 था। इनिशियल में कितना था, 5 था। तो ये कितना हो गया, 2 का 2, क्योंकि पानी मिलाया तो ये तो 5 लीटर पानी, 1 लीटर पानी मिलाया ना, तभी तो 6 लीटर हुआ है। तो दूध के बाद दूध है वो इनिशियल में उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। कितना है, तो दूध है इनिशियल में 2 लीटर रहेगा और पानी ये कितना रहेगा, 5 लीटर रहेगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि मूल मिश्रण में दूध का प्रतिशत क्या है, तो टोटल कितना, देखो 7 हो गया, 2 और 5 7, तो 2/7 गुणा 100 हो जाएगा। 2/7 गुणा 100 हो जाएगा, मतलब 200 में क्या देना, 2 7 का भाग देना है, ठीक है। क्या करना है, 200 में 7 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 28.57% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 28.57% आ जाएगा। ऑप्शन सी है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो दोस्तों, ये हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ये भी बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन भी प्रत्येक एग्जाम में पूछ जाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नमक और पानी के मिश्रण में 5% नमक है। यदि 20 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है तो नमक क्या हो जाता है, 15% हो जाता है। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा क्या है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखो नमक और पानी के मिश्रण में 5% क्या है, नमक है। यदि 5% नमक है तो कितना हो जाएगा, 95% हमारा वो हो जाएगा, जल हो जाएगा, ठीक है। 5% नमक है तो 95% क्या हो जाएगा, हमारा जल हो जाएगा, ठीक है। यदि पानी में ही चेंज हुआ है तो जो पानी में चेंज हुआ तो नमक का मान क्या इसमें कितना दिखा रहा है, 15% हो जाता है। कितना हो जाता है, 15% हो जाता है, ठीक है। यदि 15% हो जाता है तो मतलब कितना हो गया, देखो यदि नमक 15% हो गया तो पानी कितना हो जाएगा हमारा, 85% हो गया ना। पानी कितना हो जाएगा हमारा, 85% हो गया। तो नमक 15 हो गया तो पानी कितना हो जाएगा हमारा, 85 हो जाएगा। कितना हो गया, 85 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पानी है, ये तो हमारा नमक का मतलब साल्ट का रेशियो हो गया, हमारा पानी का रेशियो हो गया, मतलब वाटर का रेशियो हो गया, ठीक है। तो यहाँ उसमें चेंज हो रहा है तो नमक में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नमक में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो इनको आपस में पहले तो काट दो। इसको तो 5 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो इसको देखो 5 से काट दो, 5 से 3 बार चला गया, ये कितनी बार चला गया, 17 5 85 हो गया। कितना हो गया, 17 5 हमारा 85 हो गया। मतलब 17 को जब 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 85 हो गया, ठीक है। तो ये रेशियो कितना आ जाएगा, ये 3:17 आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 15% नमक हो जाता है, पानी वाष्पित हो रहा है, मतलब पानी में चेंज हो रहा है, तो उसमें नमक में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमारा देखो रेशियो कितना निकल जाएगा, साल्ट और वाटर का रेशियो निकल जाएगा, देखो 1:19 निकल जाए। यहाँ पे कितना हो गया, 3:17 हो गया, ठीक है। क्या हो गया, 3:17 हो गया। अब देखो इसमें 15-20 लीटर पानी वाष्पित हो रहा है, तो पानी में चेंज हो रहा है, तो पानी का अनुपात चेंज हो रहा है, तो हमको जो क्या करना है, जो नमक का अनुपात है उसको बराबर करना है। क्या करना है, नमक के रेशियो क्या करना है, दोनों कंडीशन में बराबर करना है। तो इस पूरे रेशियो क्या कर दो, 3 से गुणा कर दो। क्या कर दो, 3 से गुणा कर दो, तो इसका रेशियो हो जाएगा 3:57, ठीक है। और बाद वाला हो जाएगा 3:17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो पानी में जो पानी है उसमें देखो कितना चेंज हो रहा है, 40 का चेंज हो रहा है। कितना हो रहा है, 40 का चेंज हो रहा है। तो 40 का अनुपातों में कितना होगा, हो रहा है 40 का चेंज हो रहा है। तो 40 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 20 लीटर के बराबर दे रखी है। तो 40 की वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, 20 लीटर के बराबर दे रखी है। तो हमको देखो पूछा प्रारंभिक मात्रा क्या है, मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा। तो मिश्रण की प्रारंभिक मात्रा टोटल कितनी है, 60 है। कितनी है, देखो 3 + 57, दोनों को जोड़ दो तो मतलब 60 अनुपात में कितनी होगी, 60 होगी। और 40 अनुपात का मान कितना दे रखा है, 20 लीटर दे रखा है। तो 40 का अनुपात का मान 20 लीटर दे रखा है, तो हमको 60 अनुपात का मान ज्ञात करना है। तो 20/40 गुणा 60 कर देंगे, ठीक है। 20/40 गुणा 60 कर देंगे तो ये कितनी बार चला गया, 2 बार चला गया। इसमें कितनी बार चला गया, 30 बार हो गया। कितनी बार गया, 30 लीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।